ओम शांति। हम सभी सुंदर दो कहानी के द्वारा, प्रश्न उत्तर के द्वारा हम सभी जानेंगे कि हम सभी शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं। तो प्रश्न यह है कि भगवान ने हम सभी को सृष्टि पर भेजा, तो जब पहले हम सब आए थे, जहाँ पर सोने की दुनिया थी, सभी के सोने के महल थे, शेर और गाय घाट पर पानी पीते थे, प्रकृति के पांचों तत्व पावन थे, जहाँ कोई चीज का दुख नहीं था। कहते राम राज सपने हूँ दुख नहीं, वहाँ किसी को दुख नहीं था, सब सुखी थे। तो जितने भी जानवर पशु पक्षी जो भी बनाए हैं भगवान ने प्रकृति की सुंदरता के लिए मना, जो धरती की सुंदरता, प्रकृति के पांचों तत्पावन थे, तो सभी बिल्कुल सब अच्छे थे, बहुत प्यार से रहते थे, मिल के रहते थे, एक दूसरे की मन की बातें जान लेते थे। तो अब हमारा प्रश्न उठ रहा है कि हम सभी को भगवान ने शाकाहारी बनाया या मांसाहारी। तो मांसाहारी भोजन करने वाले के व्यक्ति के लंबे लंबे दांत होते हैं। तो हम सभी के दांत कैसे पाए जाते हैं, देख सकते हैं। तो हम सभी के कैसे पाए जाते दांत, बिल्कुल छोटे छोटे। इन दांतों के माध्यम से हम प्रश्न आ रहा है कि मांसाहारी भोजन करने वाले के लंबे लंबे दांत होते हैं। अब उत्तर में बताया कि हमारे छोटे छोटे दांत हैं, तो हम तो मांसाहारी नहीं हैं, हम तो शाकाहारी हैं। अब शेर के लंबे लंबे दांत होते हैं, कुत्ता के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो शिकार करता है, इसीलिए उसके लंबे लंबे दांत होते हैं, लेकिन हमारे नहीं है, तो हम सभी शाकाहारी हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है कि जो मांसाहारी भोजन करने वाले होते हैं वो जीभ से चाट चाट के पानी पीते हैं। अब विचार उत्तर आ रहा है इसमें कि जो शाकाहारी हैं वो तो पानी मुंह से पीते हैं, जैसे गाय है कैसे पानी पीती है, जैसे भेड़ बकरी हैं कैसे पानी पीते हैं, मनुष्य कैसे पानी पीते हैं, और जैसे कुत्ता है वो कैसे पीता है, शेर कैसे पीता है। तो ये चाट के पीते हैं, क्योंकि ये सब पानी नहीं पीते इतना, ये क्योंकि ये खून पीते हैं, क्योंकि इसीलिए इनको जीभ से चाटते हुए पानी पीते हुए दिखाया। तो ये इसका प्रश्न और उत्तर है। तो माना हम सभी शाकाहारी क्योंकि हम मुंह से पानी पीते हैं, दूसरे नंबर हुआ। तीसरे नंबर, मांसाहारी भोजन करने वाले व्यक्ति के लंबे लंबे नाखून होते हैं, हम सभी के लंबे लंबे नाखून नहीं है, सादा नाखून होते हैं। तो हम सभी इन बातों के द्वारा जाने कि वास्तव में हम तो शाकाहारी हैं। भगवान ने हम सभी को शाकाहारी बनाकर भेजा था। हम सभी को 56 प्रकार के भोग भगवान ने दिए हैं। क्या क्या चीज नहीं दिए भगवान ने, जितने भी जो चीज दिए जो मनुष्य के लिए बनाए। एक गाय है, जीवन भर वो घास, वो चारा खाकर जीवन गुजार देती है, लेकिन गाय के सामने कुछ भी मांसाहारी भोजन रखेंगे तो वो नहीं खाएगी, क्योंकि गाय शाकाहारी है। तो जो शेर हैं वो चाट के पानी पीते हैं। अब फिर प्रश्न आ रहा है कि जो मांसाहारी भोजन करते हैं वो उनके पसीने से बदबू आती है, तो हम सभी के पसीने से बदबू नहीं आती। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सभी शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं हैं। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को कुछ बीमारी हो जाती है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपको ज़्यादा तकलीफ है, इसीलिए ये तो दवाई लेना आप सुबह शाम, और ये 2 फुलकिया माना छोटी छोटी पतली पतली रोटी और मूंग की दाल, उसमें पतली दाल, उसमें इन रोटियों को गला करके आप खाएं तो जल्दी सही हो जाएंगे। किसी डॉक्टर ने कहा कि जाओ कि ये जो अंडा उबाल के खाना या मांसाहारी भोजन खाना, कभी कहा क्या? इसका मतलब क्या है? इन प्रश्नों और उत्तर के द्वारा भी जान सकते हैं कि वास्तव में हम सभी शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं है। अब प्रश्न आ रहा है कि
हम सभी जब देखते हैं किसी को इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर, तो इंजेक्शन जब किसी के लगाते हैं तो वो इंजेक्शन दूसरे व्यक्ति के नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि बीमारी एक दूसरे को फैल जाती है, तो वो इंजेक्शन हम चेंज कर देते हैं, डॉक्टर चेंज करके दूसरा लगाता है। तो इसका मतलब क्या है, जब वो इंजेक्शन लगाने से उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो किसी भी जीव जंतु का भोजन खा के, जानवर का भोजन पाके, तो हम भी बीमार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। आज दुनिया में जितने भी रोग बढ़ रहे हैं 50% 70% किसके कारण? मांसाहारी के कारण। आप जाके कहीं भी हॉस्पिटल में जाइए और उनमें देखिए, जितने भी लोग बीमार हैं उनसे आप प्रश्न कीजिए तो वो आपको जवाब उनका यही आएगा कि हम सभी मांसाहारी। शाकाहारी व्यक्ति कम बीमार मिलेगा। अब प्रश्न आ रहा है, क्या शाकाहारी भोजन करने से ताकत मिलती है या मांसाहारी भोजन से? अभी आपको दिखाया ना, डॉक्टर ने किसकी सलाह दी? मूंग की और फुलके की, क्योंकि मूंग और फुलकिये में ही ताकत है, फल फ्रूटों में ताकत है, मांसाहारी में तो नहीं है। अब जितने भी जो दुनिया में बना है, जैसे आपने देखा घोड़ा किसकी प्रतीक है? घोड़ा की दौड़ से क्या बनाया? ट्रेन बनाई। अब घोड़ा की दौड़ से क्या बनाई? ट्रेन बनाई। जैसे घोड़ा दौड़ता है उसी के अनुसार ट्रेन बनाई गई। अब घोड़ा कौन है? वो शाकाहारी है। हाथी कौन है? हाथी चाहे तो एक हाथी कई पेड़ों को उखाड़ सकता है, तो हाथी में इतनी ताकत होती है। तो हाथी क्या खाता है? हाथी शाकाहारी है, वो मांसाहारी भोजन नहीं खाता। गाय है, बैल है, पूरे दिन उनसे खेतों पे हर जलवा चलते थे ना पहले, तो वो बैलों के साथ ही हर चलाया करते थे पूरे दिन। तो बैल क्या है? शाकाहारी है। और कुत्ता क्या है? मांसाहारी है। और शेर क्या है? मांसाहारी है। इनको देखिए, ध्यान से देखना, कुत्ते को और शेर को। अगर तुम गधे पर कुछ वजन रख देंगे तो वो गधा ले जाएगा, अगर शेर पर रख देंगे तो वो क्या करेगा? वो उसको गिरा देगा, वो खा जाएगा, डकार मार जाएगा, लेकिन उसको पहुंचा नहीं पाएगा। क्योंकि कभी भी देखो, जब वो बैठते हैं तो वो ऐसे जीभ निकाल के ऐसे हाँफते हैं, ऐसे करते हैं। कौन? शेर और ये कुत्ता, श्वान। माना इस बातों के द्वारा हम सभी जान सकते हैं कि ये सभी मांसाहारी हैं। अभी आप विचार करो, ये जानवर जितने भी हैं, गाय है, बैल है, ऊंट है, हाथी है, घोड़ा है, इनके सामने अगर मांसाहारी भोजन रखेंगे तो नहीं खाएंगे, और सबसे ताकतवर यही है, और ये सब शाकाहारी हैं। अब जो शाकाहारी भोजन करने वाला व्यक्ति है, उसको पैदल चलाएंगे ना आप खूब दूर तक। अभी कभी भी कितने भी साधु संतों को आप देखिए, कितने कितने दूर जाते हैं, वो भंडारे जहाँ होते हैं वहां जाते हैं, पैदल ही जाते हैं, और उनमें ताकत इतनी होती है। एक संत हमने देखा, वो 100 साल के लगभग थे, और उन्होंने कहा वो हर जगह यात्रा पैदल करते हैं, और इतने बिल्कुल पतले हैं, और उनका शरीर बिल्कुल दुबला पतला, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि ये संत जाने ही वाले हैं। लेकिन वो संत महाराज पैदल ही यात्रा करते, क्योंकि वो शाकाहारी। तो ताकत किस में है? शाकाहारी में। और जो मांसाहारी भोजन करने वाले, उनको देखना, कभी भी जो वो करते हैं तो उनको जल्दी हांफने आ जाती है, और वो पैदल नहीं चल पाते। और शाकाहारी भोजन करने वाले के चेहरा बिल्कुल बहुत सुंदर होते हैं। माता बहनों के देखिए आप, भाइयों के देखिए, जो शाकाहारी भोजन करते हैं उनके चेहरे बहुत सुंदर होते हैं। एक बार शिवानी दीदी से एक बहन ने कहा कि आपकी कितनी सुंदरता है, आप बहुत सुंदर हैं, आपके चेहरे पर इतनी चमक कैसे? तो उन्होंने कहा कि हम सभी एक तो परमात्मा को याद करते हैं, और परमात्मा को याद करने से हमारे चेहरे पर खुशी व प्रसन्नता आती है। दूसरे नंबर हम सभी शाकाहारी हैं। मांस, मछली, अंडा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और जो भी चीज़ हैं, ये मांसाहारी भोजन, इनको हम
स्वीकार नहीं करते, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, हम सभी शाकाहारी हैं। इसीलिए उनके चेहरे बहुत सुंदरता होते हैं, उनकी ब्यूटी बहुत सुंदर होती है। तो इन बातों के द्वारा हम सभी ने जाना कि शाकाहारी भोजन करने वाले सुंदर होते हैं, उनको थकान नहीं होती, वो कितनी दूर पैदल चल सकते हैं, वो बिल्कुल ताकतवर होते हैं, उनमें कोई बीमारी नहीं होती है। तो इन चीज़ों के द्वारा हम सभी ने जाना कि वास्तव में शाकाहारी में ताकत है, मांसाहारी में नहीं है। तो फिर हम मांसाहारी भोजन क्यों खाएं? क्या है इनके अंदर? अभी आपने जाना कि ताकत भी इसमें नहीं है, क्योंकि अगर आप विचार करें कि ताकत किस में है, तो मूंग है, उसको गड़ा दीजिए आप, और चना है, दोनों को मिला के गड़ा दीजिए सुबह, और शाम को उनमें से पानी निकाल कर उनको धोकर एक बर्तन में रख के ढक के रख दीजिए। दूसरे दिन सुबह होते उनके में अंकुरित हो जाते हैं, वो उग आते हैं, उनको आप पाइए, तो उसमें मांसाहारी से 10 गुना ज़्यादा ताकत किसमें होती है? मूंग, साबुत मूंग और चने, क्योंकि अंकुरित में। अब विचार करो आप, ताकत भी इसमें पाए गए शाकाहारी में, चेहरे भी सुंदरता शाकाहारी में है, सुंदरता भी शाकाहारी में है, और ताकत भी शाकाहारी में है। और प्रश्न उठ रहा है, उत्तर आया, जिसमें भी सभी को यही बताया कि वास्तव में हम सभी शाकाहारी मांसाहारी नहीं है। अब जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। प्रश्न उत्तर ये आ रहा है कि जो शाकाहारी भोजन करने वाले होते हैं उनके मन में कौन सा प्रश्न आने लगता है? उत्तर क्या होता है कि जो भोजन करते हैं उसमें क्या होता है? चिंता होती है, डर होता है, मांसाहारी भोजन में भय होता है, और क्या होता है उसमें? एक ऐसा डर होता है, जिसको बकरे को ले जाएंगे ना, वो एकदम भयभीत हो जाता है, उसको डर लगता है एकदम से। वो छुरी जब पहनाते हैं, और वो कभी भी आप देख लो छिपकली जैसे, वो उसको कोई ऐसे डंडे से मारेंगे, ये उससे नीचे उतारेंगे, अगर वो छिपकली की पूंछ टूट जाती है तो वैसे ऊपर नीचे फुदकती रहती है। कई बार तो ऐसा प्रश्न आया कि कई ने मांसाहारी भोजन बनाया, तो उनमें देखा गया कि वो मांसाहारी भोजन जो है उसको देखा तो वो उसकी बोटी है वो फुदक रही है। इसका मतलब क्या है कि वो जो मांसाहारी भोजन है उसमें वो डर है, उसमें चिंता है, उसमें दुख है, उसमें दर्द है। तो जैसे कोई चीज़ है, अब जैसे आपने गोबर उठाया तो मिट्टी लेकर ही उठेगा, तो जो भोजन आपने खाया उसमें डर है, चिंता है, भय है, तो सारी चीज़ उसमें भरी हुई है। और जिसको खाएगा वो उस भोजन को, उसके अंदर डर होगा, चिंता होगी, भय होगा, उसमें दुख होगा, तड़प होगा। तो अगर इन चीज़ों को खाएंगे तो क्या होगा? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अब ये चीज़ों के प्रश्न उत्तर हम सभी ने जाना। अब कहानी के द्वारा हम सभी जानेंगे कि वास्तव में इन भोजनों को करने से क्या फायदा मिलता है, क्यों करना चाहिए, इससे करना ही नहीं चाहिए। एक बस पूरी भर के, उसमें सभी यात्री थे, वो बस पूरी भर के कहीं यात्रा पर जा रही थी, उसमें एक संत महात्मा बैठे हुए थे। अब जब उसमें संत बैठे हुए थे तो किसी यात्री ने पूछा कि महाराज, एक प्रश्न मन में आ रहा है, क्या इसका उत्तर बताएंगे? तो बोल पूछिए। कि महाराज, जैसे एक बस है और वो बस, पूरी बस पलट जाती है और उसमें सभी यात्री कहीं ना कहीं चोट आ जाती है, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे थे जो बच जाते हैं, उनका कारण क्या है? तो उन संत महात्मा ने कहा, उन्होंने बताया कि बात यह है कि जैसे एक बकरा है, तो उसको काटने के लिए ग्राहक चाहिए। एक व्यक्ति के लिए तो वो कटेगा नहीं, कितनी ग्राहक चाहिए? 10-15, अब जितने किलो का वो होता है उसके हिसाब से वो ग्राहक करते हैं। तो ग्राहक करने के बाद में तब वो काटा जाता है। तो उसमें अब जिन्होंने कहाँ के थे, कहाँ कहाँ से आए वो लेने के लिए ग्राहक, तो जब ग्राहक नहीं होंगे तो वो क्यों काटेगा? तो ग्राहकों ने, किसी ने सर लिया बकरे का, किसी ने
पंजे लिए, किसी ने मांसाहारी भोजन लिया, किसी ने क्या लिया, किसी ने क्या लिया। तो इस तरीके सभी ने वो मांसाहारी लिया और अपने घर पर वो पकाकर उनको खाए। अब उसके बाद में जब वो यात्री पर गए तो उस बस में सभी बैठे थे। तो वो बस के आगे एक जानवर आया और जानवर आने के बाद में वो बस उसके ब्रेक वगैरह नहीं लगने के कारण, क्योंकि बस स्पीड में थी, तो वो जानवर के कारण वो बस खाई में गिर गई और एक्सीडेंट हुआ। और वो सभी यात्री जिनकी किसी के सर में चोट आया, किसी की जीभ कट गई, किसी के कान कट गए, किसी की आंख फूट गई, किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए और कोई तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। अब इन सभी का उत्तर दिया आता है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा, है ना। हे अर्जुन, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो इन सभी प्रश्न और उत्तर के आगे ये आ रहा है कि काहू ना कोई सुख दुख कर दाता, निज कर्त कर्म भोग, निज कर्त कर्म भोग सर्व व्याता। माना अपने अपने कर्मों का फल पाते हैं। कोई किसी यहाँ कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। तो जब उनकी सभी की चोट आई तो उनको देखा, तो संत ने बताया कि जिन्होंने बकरे की आंख खाई थी उनकी आंख फूट गई, जिन्होंने कान खाए थे उनके कान कट गए, जिन्होंने पैर खाए तो उनके पैर टूट गए, जिन्होंने हाथ खाए उनके हाथ टूट गए, जिन्होंने जो अंग खाया उसके अनुसार वो उनके वो अंग कट गए, और जिन्होंने उनको काटा तो उनको वो खत्म ही हो गए। इन कहानी के द्वारा हम ये सत्य घटनाएं हो रही हैं दुनिया में। आपने कभी भी देखा होगा कि गाय है या कोई बछड़ा है या कोई बैल है या कोई बिजार है, वो जब रास्ते में आराम से खड़ा है और कोई साधन आया और एकदम झट से वो उसके आगे आ जाता है और वो एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें कई घायल हो जाते, कई मर भी जाते हैं। कारण क्या है? वो जानवर को काटा, वो जानवर ही वो बन के आया और उसके कारण वो दुर्घटना हुई और इसके कारण ये फल मिला। अभी प्रश्न उत्तर हम सभी ने जाना, तो ये क्या है, हम सब जो कर्म करते हैं उसका फल हमको ही भोगना पड़ता है। अब भोजन और जल का इफेक्ट क्या पड़ता है, आइए हम सभी इस कहानी की दूसरी कहानी के द्वारा जानेंगे। कि जैसे आप सभी ने जाना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो एक संत महात्मा थे, वो बहुत बड़े संत थे। एक नगरी में संत को राजा ने निमंत्रण दिया कि महाराज आप हमारे घर पर भोजन करने के लिए आना, हमारी नगरी में हमारे दरबार में आना। तो संत महात्मा उनके घर पर गए और जब घर पर गए तो भोजन संत महात्मा को खिलाया गया, दक्षिणा दी गई। उसके बाद में उनको बैठाया कि महाराज बैठो, हम कुछ कपड़े लेकर आएंगे, आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अब राजा अंदर गया, भाई संत महात्मा को कुछ देते हैं ना, तो इसके हिसाब से। अब वहां पर रानी का सोने का हार टका हुआ था। उस हार को उस संत महात्मा ने देखा और उसको उतार करके और जेब में रख करके और उनको जो कुछ कपड़ा दिया था राजा ने लेकर के वो संत महात्मा चले गए अपनी आश्रम पर। अब आश्रम पर पहुंच गए तो उन्होंने जब आश्रम का सवेरे दूसरे दिन जब भोजन पाने के बाद में तब वो बैठे थे, तो एकदम से उसको अकस्मात साधु महात्मा को ध्यान आया। उन्होंने जेब में देखा तो उनकी जेब में हार था। उन्होंने विचार किया ये सोने का हार, मैं रानी का जो नौलख का हार है इसको मैं कैसे लेके आया। तो वो राजा के दरबार में गए और कहा महाराज आपके दरबार में भोजन किसने बनाया, किस संकल्प से बनाया है। तो उन्होंने कहा महाराज रानी ने बनाया। रानी ने कहा मैंने तो नहीं बनाया, नौकरों ने बनाया। तो नौकरों को बुलाया गया कि आपने भोजन बनाया। बोलो हाँ महाराज। कि बोल किस संकल्प से बनाया है, सच सच बताना। अब राजा के डर से उन्होंने बताया महाराज सच बताएंगे, झूठ नहीं कहेंगे। ये भोजन बनाते समय हमारा यही संकल्प चल रहा था कि हार है ना, बहुत कीमती हार है, बहुत रुपए का हार है, तो अगर हम इसको चुरा के ले जाएंगे तो हमको यहाँ नौकरी की काम नहीं करना पड़ेगा, हम आराम से बैठ के खाएंगे। तो इसी संकल्प के साथ हमारे मन में वही चल रहा था, तो इसके कारण हमने ये भोजन
उसी संकल्प के साथ हमने भोजन बना रहे थे और वही संकल्प हमारे मन में चल रहा था। अब उस संत महात्मा ने कहा कि राजन, ये जो भोजन है, तो जो तुम्हारे नौकरों ने भोजन बनाया वो चोरी के संकल्प से ही भोजन बना रहे थे। मन में चल रहा है कि ये भोजन जो बन रहा है, अब वो क्या विचार कर रहे हैं कि ये तो हार बहुत अच्छा है, कीमती है, इसको ले चलें और भोजन बना रहे हैं, तो संकल्प उसमें जा रहा है अन्न में। और जब वो अन्न में गया तो उसको भोजन को पाने के बाद में संत महात्मा वो हार निकाल के ले गया। तो इस कहानी के द्वारा हम सभी ने जाना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अब आजकल जो माता बहनें क्या करती हैं, रोटी बना रहे हैं और गाली दे रहे हैं बच्चों को, तो वो गाली उसमें भोजन में जा रही है और वो भोजन बच्चे पा रहे हैं तो वो और ज़्यादा गाली देने लगे। इसीलिए जो ब्रह्म कुमारी आश्रम पर यही सिखाया जाता है कि आप परमात्मा की याद में भोजन बनाएं। रसोई में 24 घंटे ओम की ध्वनि या भजन चलना चाहिए, एक अगरबत्ती जलानी चाहिए, नहा धोने के बाद में ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए। तो अगरबत्ती जला कर के भगवान की याद में नहा धोकर भोजन बनाना चाहिए और उसमें ओम ध्वनि या भजन चलते रहने चाहिए। और उसके बाद वो भोजन बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाना चाहिए। जब भोग लगाएंगे तो उस भोग को अन्न में डाला जाता है, पानी पानी में डाला जाता है, रोटी रोटी में। तो जब डालेंगे तो उनको जिसको भी खिलाएंगे उनके संकल्प में वही भगवान याद आएगा, वो प्यार याद आएगा। तो इसीलिए वो बताया गया। तो हम सभी ने जाना ताकत इसमें मांसाहारी में नहीं है, कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। भगवान ने 56 प्रकार भी हम सभी को बनाए हैं। अब शाकाहारी भोजन करने से ही प्राप्ति होती है। बीमारियां भी शाकाहारी भोजन में नहीं होती, मांसाहारी भोजन करने से होती हैं। तो जितने भी दुख, जितने भी दर्द किसमें है, मांसाहारी भोजन करने में। तो आइए आज हम इन दोनों कहानी सुन करके आज हम दृढ़ संकल्प लें कि हम जीवन में हम सभी ये संकल्प लेते हैं। आप सभी बोलो, हम सभी संकल्प लेते हैं आज के बाद कभी भी जीवन में, हाँ बोलो बोलो, जीवन में कभी भी मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे। बाबा को भोग लगाकर बाबा की याद में भोजन बनाएंगे। बाबा को भोग लगाने के बाद वो भोजन पाएंगे। रसोई में नहा धोकर ही बाद में रसोई में प्रवेश करेंगे। तो हम सभी शाकाहारी मांसाहारी नहीं हैं, तो हम सभी को शाकाहारी भोजन करना है, मांसाहारी भोजन नहीं करना है। तो इन दोनों कहानी के द्वारा हम सभी ने जाना कि वास्तव में शाकाहारी में ताकत है। शाकाहारी भोजन करने वाले ही सुंदर होते हैं, उनमें ही ताकत होती है और किसी में ताकत नहीं होती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।